नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवक ऐसे लोग हैं जो शहर के कर्मचारियों जितना काम तो करते हैं पर उन्हें बराबर वेतन ही नहीं मिल पाता है। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की और जानेंगे कि क्यों ये ग्रामीण कर्मचारी इससे बाहर रह गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यह समझते हैं कि वेतन आयोग आखिर होता क्या है। हर कुछ सालों से सरकार एक कमेटी बनाती है जिसे वेतन आयोग कहा करते हैं। इस कमेटी का यह काम होता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाए। वेतन आयोग क्यों बनाया जाता है? महंगाई जब बढ़ जाती है, कर्मचारियों का जीवन स्तर प्रभावित होता है, इसलिए सरकार हमेशा वेतन को बढ़ाया करती है। अब तक कितने आयोग बन चुके हैं आखिर? 7वां वेतन आयोग जहां 2016 में लागू हुआ था, 8वां वेतन आयोग जो अभी शुरू हो रहा है। 8वें वेतन आयोग से आखिर किसको लाभ मिलेगा? आमतौर पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो या डाक विभाग के कर्मचारी हो या सैन्य बल हो। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है मेरे दोस्तों। समस्या यह है कि 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस इस लाभ से बाहर रह गए हैं। तो ये ग्रामीण डाक सेवक कौन होते हैं? ग्रामीण डाक सेवक वे लोग हैं जो भारत के गांवों और दूर दराज इलाकों में डाक की सेवाओं को दिया करते हैं। उनके आखिर काम क्या होते हैं? पत्र को भेजना, पहुंचना, पैकेज को डिलीवर करना, बैंकिंग सेवाओं को देना, सरकारी योजनाओं की जानकारी को देना, मनी ट्रांसफर की सेवा देना। समस्या आखिर क्या है? यही तो समस्या है मेरे दोस्तों। ये ग्रामीण डाक सेवक शहरी कर्मचारी जितना ही इंपॉर्टेंट काम को किया करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों उन्हें समान वेतन ही नहीं मिलता है, समान भत्ते ही नहीं मिलते हैं, समान सुविधाएं नहीं मिला करती हैं, वेतन आयोग के लाभ ही नहीं मिलते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यहां पर मान लीजिए शहर में एक डाक विभाग का कर्मचारी 50,000 रुपए महीना कमाया करता है। ग्रामीण इलाके में वही काम करने वाला व्यक्ति शायद 15 से लेकर 20,000 रुपए ही कमा पा रहा हो। यह बिल्कुल भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। अब सवाल है आखिर ऐसा क्यों है? समझते हैं इसको। नंबर 1 कानूनी परिभाषा में मसला है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ग्रामीण डाक सेवक केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी की परिभाषा ही नहीं रखती है। नंबर 2 बजट का अलग वर्गीकरण है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में और भी खतरनाक बात कही गई है। ग्रामीण डाक सेवकों पर होने वाला खर्च सैलरी हेड में नहीं आएगा क्योंकि वे केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है। सरल शब्दों में उन्हें खर्च की श्रेणी में रखा गया है, कर्मचारी की नहीं। कारण नंबर 3 समझते हैं। अलग कमेटी का चक्कर है। हर बार डाक सेवकों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई जाती है। इसकी वजह से उन्हें वेतन आयोग के सुझाव ही नहीं मिल पाते हैं। उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों जैसी सुविधाएं ही नहीं मिल पाती हैं। उनके मुद्दों पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अब समझते हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों होता है और इसका नुकसान किसे हो रहा है। देश भर में 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवक यानी कि 2.75 लाख परिवार यहां पर प्रभावित हो रहे हैं। नंबर 1 आर्थिक नुकसान हो रहा है। महीने महीने का कम वेतन है, सालों साल कम भत्ते हैं, बेहतर वेतन वृद्धि से वंचित है। अगर एक ग्रामीण डाक सेवक को 10,000 रुपए प्रति महीना कम मिल रहा है तो साल में लगभग 1.2 लाख का नुकसान हो रहा है। भविष्य का संकट है मेरे दोस्तों। बेटों की शिक्षा की प्रभावित होती है, बच्चों की घर खरीदना मुश्किल हो जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद कम पेंशन मिलती है, मनोबल का संकट होता है, असमान वेतन से निराशा होती है, काम के प्रति उत्साह कम होता चला जाता है, गुणवत्ता में गिरावट आती है, सामाजिक भेदभाव होता है, एक जैसा काम अलग वेतन, गांव के कर्मचारी को कम आंका जाता है, आत्मसम्मान का सवाल होता है। अब हाल ही में क्या हुआ है, एक सांसद अंबिका जी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि कर्नाटक से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखती हैं। उन्होंने आखिर क्या मांग रखी है? उन्होंने ये कहा है कि 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में लिया जाए। उन्होंने क्या तर्क दिया यहां पर जरा सुनिए। उन्होंने यह कहा है कि ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण इलाकों में वही जरूरी डाक सेवाएं दे रहे हैं जो शहरी क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी दिया करते हैं, फिर भी वहां पर उन्हें समान वेतन ही नहीं मिल पाता है।
उन्हें और क्या क्या फायदे की उम्मीद हो सकती है। अंबिका जी का मानना है कि अगर ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग में अगर शामिल किया जाता है तो उनका वेतन बढ़ पाएगा, डाक विभाग का मनोबल बढ़ पाएगा, सेवा में गुणवत्ता आएगी और उसमें सुधार होगा, ग्रामीण इलाकों में बेहतर डाक सेवा मिल पाएगी। अब बड़ा सवाल है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है? बिल्कुल हाँ, जवाब है हाँ, लेकिन यह मुश्किल है। आखिर मुश्किल क्यों? कानूनी बाधाएं हैं। 7 दशक से ग्रामीण डाक सेवकों को गैर स्थायी माना जा रहा है और इस वर्गीकरण को बदलना कानूनी तौर पर जटिल है। नंबर 2, वित्तीय प्रभाव का मामला है। 2.75 लाख कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना भारी बजट का असर है, सरकार को बड़ा बजट आवंटन करना पड़ेगा। नंबर 3, पूर्वाग्रह है, ग्रामीण कम वेतन की सोच, शहर केंद्रित नीतियां, बदलाव में समय लगता है। चौथा, नीतिगत मुद्दे हैं, अगर ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल किया जाता है तो अन्य ग्रामीण कर्मचारियों जैसे कि शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनकी मांग भी यहां पर आ सकती है। लेकिन संभावनाएं भी हैं, सांसद की मांग से यहां पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है, मीडिया का ध्यान इस मुद्दे पर भी जा सकता है, जनता की मांग से सरकार सुनवाई भी कर सकती है। और क्या क्या हो सकता है? समान काम समान वेतन का सिद्धांत। अब जरा कल्पना करते हैं कि अगर ये मांग सरकार मान भी लेती है तो आखिर क्या होगा। नंबर 1, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वेतन में भारी वृद्धि होगी, शायद 30 से लेकर 50% तक। बेहतर भत्ते हो पाएंगे, समान सुविधाएं मिलेंगी, सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर पेंशन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर किसी का वेतन 18,000 है तो वह 25 से लेकर 27,000 हो सकता है। और नंबर दूसरा, परिवारों के लिए बेहतर जीवन स्तर हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा निवेश होगा, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच हो पाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 2.7 लाख परिवारों की खरीद क्षमता भी जरूर बढ़ेगी, गांव में आर्थिक गतिविधि भी बढ़ पाएगी, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, डाक सेवा के लिए कर्मचारियों का मनोबल जरूर बढ़ेगा, सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो पाएगा, ग्रामीण इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी हो पाएगी, सरकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन हो पाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे इससे क्या लेना देना है यार, इससे आपको बहुत कुछ है मेरे दोस्तों। नंबर 1, अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, आपको बेहतर डाक सेवा मिल पाएगी, तेजी से पार्सल डिलीवर हो पाएगा, बेहतर डाक कर्मचारी होंगे क्योंकि मनोबल बढ़ पाएगा, नैतिक कारण होंगे, समान काम समान वेतन का सिद्धांत होगा, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना हो पाएगा, न्याय समर्थन करना हो पाएगा, लोकतांत्रिक कारण होंगे, ग्रामीण कर्मचारियों को उचित सम्मान मिले जिससे शहर ग्रामीण विभाजन को दूर किया जा सके, सभी का समान विकास होगा। आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, अगर ग्रामीण कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है तो गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है मेरे दोस्तों, इससे पूरे देश को फायदा होता है। तो अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी आवाज को उठाएं, इस विषय पर अपने सांसद से जरूर बात करें, ईमेल लिखें या पत्र भेजें, सोशल मीडिया पर साझा करें, जागरूकता को फैलाएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार को जरूर दिखाएं, लोगों को बताएं कि ग्रामीण डाक सेवकों को आखिर क्या समस्या है, और मीडिया का प्रेशर बनाए, समाचार पत्रों और चैनलों को जरूर लिखें, अपनी कहानी को साझा करें और याचिका पर हस्ताक्षर जरूर करें। अगर कोई याचिका आए तो उस पर हस्ताक्षर जरूर करें, ऑनलाइन कैंपेन को जरूर समर्थन दें। अंततः मेरे दोस्तों, यह एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है। 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवक भारत की रीढ़ की हड्डी है। वे दूर दराज के गांव में जाते हैं, चाहे धूप हो, वर्षा हो या बर्फ हो, वे डाक को जरूर पहुंचाते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी को दिया करते हैं और समाज को जोड़ा करते हैं, फिर भी उन्हें शहर के कर्मचारियों जितना सम्मान ही नहीं मिल पाता है। यह गलत है मेरे दोस्तों और यह बदलना ही चाहिए। 8वां वेतन आयोग इसे बदलने का सुनहरा मौका है मेरे दोस्तों। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो न सिर्फ यहां पर 2.75 लाख ग्रामीण कर्मचारियों को न्याय मिल पाएगा, बल्कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो पाएगी। तो चलिए एक साथ इस बदलाव की मांग को करते हैं मेरे दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको मेरे दोस्तों पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचारों को जरूर साझा करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।